खामेनेई की मौत के बाद जंग में कूद पड़े किम जोंग उन, ईरान के लिए मर मिटने को तैयार। खामेनेई के जिगरी दोस्त और डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मन दोस्त ईरान के किम जोंग उतरे मैदान में। सन की किम जोंग उन की हुई युद्ध में एंट्री तो फूल गई ट्रंप और नेतन्याहू की सांसें। दोस्तों, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक चिंगारी भी आग का दरिया बन सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना है या फिर आने वाले बड़े भूचाल की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन अब चुप बैठेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर राजनीतिक और सैन्य हलकों में तेजी से हलचल शुरू हो चुकी है। सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति का केंद्र होता है। अमेरिका की भूमिका को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि वॉशिंगटन की ओर से आधिकारिक बयान बेहद सावधानी से दिए गए हैं और तनाव कम करने की बात कही जा रही है। लेकिन भू राजनीति में केवल बयान मायने नहीं रखते, शक्ति संतुलन मायने रखता है। ईरान वर्षों से पश्चिमी दबाव का सामना कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय संघर्ष, सबने इस टकराव को और ज्यादा जटिल बना दिया है। अब खामेनेई के बाद ईरान की अगली रणनीति क्या होगी? क्या नया नेतृत्व आक्रामक रुख अपनाएगा या फिर क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाएगा? यहीं पर एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी सामने आता है और वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच वर्षों से सामरिक और तकनीकी सहयोग की चर्चाएं होती रही हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैन्य अनुसंधान और पश्चिमी प्रभाव का विरोध, इन मुद्दों पर दोनों देशों के हित कई बार समान रहे हैं। किम जोंग उन ऐसे नेता माने जाते हैं जो रणनीतिक संकेतों को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने पहले भी अमेरिका के साथ सीधे टकराव की स्थिति में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। अगर वो इस पूरे घटनाक्रम को संदेश के रूप में देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया केवल बयान तक सीमित नहीं रह सकती। हालांकि इसका सीधा मतलब युद्ध नहीं होता, लेकिन रणनीतिक दबाव, मिसाइल परीक्षण, सैन्य अभ्यास या कूटनीति चेतावनी जैसे कदम वैश्विक तनाव को बढ़ा सकते हैं। और अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका को दो मोर्चों पर रणनीतिक संतुलन बनाना पड़ेगा, एक मध्य पूर्व, दूसरा पूर्वी एशिया। यही वो स्थिति है जो वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहे हैं। उनकी रणनीति हमेशा डिटरेंस यानी रोकथाम की रही है। लेकिन अगर ईरान के सहयोगी खुलकर कूटनीति या सैन्य स्तर पर सक्रिय हो जाते हैं तो समीकरण बदल सकता है। इजराइल पहले से ही क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और अगर व्यापक क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो उसे अपनी सुरक्षा नीति और अधिक सख्त करनी पड़ सकती है। अमेरिका के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं होने वाली। एक तरफ यूरोप में तनाव, दूसरी तरफ एशिया प्रशांत और अब मध्य पूर्व, तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना किसी भी महाशक्ति के लिए बड़ी परीक्षा होती है। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर क्या होगा। भारत के ईरान से ऊर्जा संबंध है, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग है। ऐसे में भारत को बेहद संतुलित और परिपक्व कूटनीति अपनानी होगी। अगर मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यानी ये संकट केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये केवल एक नेता की मौत की खबर नहीं है, ये शक्ति संतुलन, रणनीतिक संदेश और वैश्विक राजनीति का नया अध्याय है। क्या किम जोंग उन सक्रिय भूमिका निभाएंगे? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी रणनीतिक दबाव बढ़ाएंगे या कूटनीति इस आग को ठंडा कर देगी? आपकी क्या राय है? क्या यह संकट सीमित रहेगा या बड़ा रूप ले सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी हलचल पर हम आपको सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे।